दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी की शादी, दिल के टुकड़े की कहानी। भारत का एक प्राचीन जिले में जनकपुर नाम का एक गांव है। सुरेश नाम का एक व्यक्ति उस गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह गांव में किसानी करता था। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की ही रोटी कमा पाता था। सुरेश की एक बेटी थी गहना और 2 बेटे थे। बेटी सबसे बड़ी थी और बेटे छोटे थे। गहना अब 18 वर्ष की हो गई थी और उसने 12वीं की कक्षा पास कर ली थी। अब सुरेश अपनी बेटी गहना की शादी के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि उसके पास अब अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। अब सुरेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर अपने ही गांव के एक किसान सुंदर के घर पहुंचा। पहले तो सुंदर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब सुरेश ने उसे कहा कि उसके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसी वक्त सुंदर के तेवर और जबान बदल गई। वह कहने लगा कि हमारे पास बहुत जमीन जायदाद है, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सुंदर ने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया। अब सुरेश बहुत दुखी मन से घर वापस चला गया। जब वह घर पहुंचा तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। वो सिर्फ सुरेश को ही पता थी। शाम को सुरेश सब अपनी पत्नी को बताता है। बात सुनते सुनते उसकी पत्नी की आंखों में आंसू निकल पड़े। बात करते हुए सुरेश और उसकी पत्नी को लगा कि सब सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी गहना चुपके से सब बातें सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने का दोष दे रही थी। रात भर गहना को नींद नहीं आई। जब सुबह सोकर सब उठे तो वहां पर उन्होंने गहना के मृतक शरीर को पाया। उसने रात को जहर खा लिया था और अब वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दोस्तों, कब तक गहना जैसी लड़कियां आत्महत्या करती रहें? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस कहानी को बार बार पढ़िए और शेयर कीजिए, जिससे सुंदर जैसे दहेज लोभी लोग सुधारे जा सके। आए दोस्तों, हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ऐसी प्रथाओं को रोकना चाहिए, अपने आसपास होने वाले अत्याचारों को भी रोकना चाहिए, तभी हम काबिल इंसान माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियां मेरी जुबानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।